बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? ठीक ठाक। मंजिल बाय शिराज खान में खुशामदीद। दोस्तों, नए लेक्चर के साथ आज हाजिर हुए हैं। नए लेक्चर का नाम है अकाउंट। आज अकाउंट समझेंगे, अकाउंट क्या होता है, इसको देखते हैं अकाउंट का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, अकाउंट हमारे जितने भी अकाउंटिंग के पिलर्स होते हैं, 5 पिलर्स हमने पढ़े अकाउंटिंग के, उन तमाम की सब कैटेगरीज जो होती हैं, क्योंकि अकाउंट्स तो हजारों लाखों होते हैं, कैटेगरीज तो हजारों लाखों होती हैं, उनको अकाउंट कहा जाता है। अकाउंट हर उस चीज को कहा जाता है जिस पर ट्रांजैक्शन असर करती है। अकाउंट हर उस चीज को कहा जाता है कि जो ऊपर और नीचे होता है, यानी कम या ज्यादा होता है, हर उस चीज को अकाउंट कहा जाता है। और वो इन 5 अकाउंटिंग हेड्स में से ही कोई चीज होती है। जैसे मिसाल के तौर पे एसेट्स की अगर हम बात करें तो कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स। लायबिलिटीज की बात करें तो अकाउंट्स पेएबल, नोट्स पेएबल, बिल्स पेएबल। ये तमाम चीजें दोहरा मयार रखती हैं, इफेक्ट रखती हैं, कम या ज्यादा होती हैं। इन तमाम चीजों को अकाउंटिंग में अकाउंट कहा जाता है। पहले तो इस बात को क्लियर कर लीजिए। देखते हैं। इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन थिंग इज कॉल्ड एन अकाउंट। कोई भी पर्सन या कोई भी चीज का जो अकाउंट होता है वो अकाउंट कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने किसी को सामान सेल करा, सामान बेचा, तो हमारा डेटर्स ओपन हो गया। अब ये डेटर एक नाम है, मिसाल के तौर पे मिस्टर जैद, तो ये मिस्टर जैद का एक अकाउंट हम ओपन कर लेंगे। इस अकाउंट को अकाउंट कहते हैं। समझ में आ गई बात आप लोगों के? आइए इसको मजीद क्लियर करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को कितने हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं या उसकी टाइप्स कितनी होती हैं? वो होती हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ये 3 टाइप्स होती हैं। इन 3 कैटेगरीज में हम अकाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर फर्दर अगर हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो वो भी फर्दर 3 शाखों में तकसीम होती है। नंबर 1 नेचुरल अकाउंट, उसके बाद आर्टिफिशियल अकाउंट और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। अब इनको देखते हैं एक एक करके और इनकी टाइप्स को भी समझेंगे। सबसे पहले आ जाता है पर्सनल अकाउंट। व्हाट डज पर्सनल अकाउंट मींस? देखिए, पर्सनल अकाउंट आर द अकाउंट व्हिच आर स्पेशली ओपन ऑन द नेम ऑफ द पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट कहलाता है जो किसी भी शख्स के नाम पर या आर्टिफिशियली कोई नाम सजेस्ट किया जाए, उस पर खोला जाए, वो अकाउंट हमारा कहलाता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट आपने समझा। पर्सनल अकाउंट की वही मिसाल जैसे मैंने आपको बताई कि पर्सनल अकाउंट किसी शख्स के नाम का अकाउंट, भैया तो वो क्रेडिटर होगा या वो डेटर होगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने किसी से सामान खरीदा है तो हमारा अकाउंट्स पेएबल खुलेगा, और अगर हमने किसी को सामान बेचा है तो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल खुलेगा। तो ये पेएबल और रिसीवेबल 2 शख्स के नाम के अकाउंट हो गए। अब पर्सनल अकाउंट की जो टाइप्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल। पर्सनल अकाउंट की एक कैटेगरी है नेचुरल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट किसी भी एक इंडिविजुअल का अकाउंट। मिसाल के तौर पे अकाउंट ऑफ मोहम्मद अली, अकाउंट ऑफ मिस्टर जैद, यानी जिसके नाम से वो अकाउंट खुल रहा है, एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, उसका खुद का जाती नाम है कारोबार का, तो ये कहलाएगा हमारा क्या? नेचुरल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट, भाई 2 पार्टनर थे बिजनेस के, एक जैद था एक जाहिद था, दोनों ने मिलकर सोचा भाई हम जे सन्स के नाम से अपना बिजनेस खोल लेते हैं। अब देखिए, नाम उन लोगों के कोई और हैं, लेकिन उनकी एंटिटी, बिजनेस का नाम कुछ और है, यानी वो एक आर्टिफिशियल नाम रखा है उन्होंने, स्टार लिमिटेड कंपनी, जे डॉट। अब ये आर्टिफिशियल नाम का जो अकाउंट खुलेगा, अब हम अकाउंट खोलेंगे आर्टिफिशियल नाम का कि भाई हमने अब जे सन्स को सामान बेचा है। अब हमने उसके मालिक अली को सामान नहीं बेचा, अब हमने उसकी एंटिटी का नाम रिकॉर्ड करेंगे अपने पास के जे सन्स। तो इस अकाउंट को एक खोलेंगे हम, या तो डेटर या क्रेडिटर, तो इसको कहा जाएगा क्या? आर्टिफिशियल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो कि रिप्रेजेंट्स करता है बहुत सारे लोगों के एक ग्रुप को, जो है वो जो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट कहलाता है। मिसाल के तौर पे हमारी कंपनी का सैलरी अकाउंट। अब देखें, हमारी कंपनी का सैलरी अकाउंट है, हम उसमें मुआवजा सेव करते हैं, सैलरी रखते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की सैलरी का अमाउंट एक्यूमुलेट करते हैं कि भाई 25 लोगों की सैलरी हमें इस मंथ के लास्ट में निकालनी है। तो अब ये 25 लोगों का जो अमाउंट बना, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट का एक अकाउंट बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों का अकाउंट एक बना लेते हैं, उसमें सारा उनका अमाउंट जमा करते हुए चलते हैं, तो वो हमारा कहलाता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आई होप कि आपको पर्सनल अकाउंट की ये तमाम चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आता है दूसरी टाइप, रियल अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट कौन से होते हैं? ये रियल अकाउंट वो होते हैं जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं।
अब बैलेंस शीट किसको कहते हैं, याद रखिएगा, बैलेंस शीट एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है जो हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, जिसके अंदर 3 हेड्स होते हैं, याद रखिएगा, एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटीज। इन 3 चीजों से मिलकर एक स्टेटमेंट बनती है, जिस स्टेटमेंट को कहा जाता है बैलेंस शीट। इससे हमें क्या पता चलता है, अपने फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, कि इस वक्त हम कहां खड़े हैं। हमने पिछले साल के मुकाबले में अपना बिजनेस शुरू करा तो हमारे असासे बढ़े या कम हो गए, उधार हमने उतार दिया या मजीद उधार हम पर चढ़ गया, बिजनेस में से कुछ चीज हम निकाल कर ले गए या मजीद हमने बिजनेस में कोई चीज इन्वेस्ट कर दी। ये तमाम चीजें हम क्या करते हैं, अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये 3 हेड्स हमारी बैलेंस शीट के अंदर लिखे जाते हैं। अब इन 3 हेड्स के तमाम हजारों लाखों अकाउंट्स कहलाएंगे, और वो अकाउंट्स जो कहलाएंगे वो रियल अकाउंट्स कहलाएंगे। यानी पता चला रियल अकाउंट्स वो होते हैं जो बैलेंस शीट के आइटम होते हैं। These accounts are the accounts of balance sheet, financial position statement। मैंने आपको बता दिया, रियल अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं वो साल के आखिर में क्लोज नहीं होते। इसका मतलब ये होता है कि वो आगे दूसरे साल में उनका जो अमाउंट होता है वो चला जाता है नॉमिनल अकाउंट की तरह। उनको साल के आखिर में क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, वो आगे आ रहे हैं। यानी इन 3 हेड्स के अलावा जो 2 हेड बचे, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, वो हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गए। दीज आर कॉल्ड परमानेंट अकाउंट्स। ये जो रियल अकाउंट्स होते हैं ये परमानेंट अकाउंट्स होते हैं, यानी इनके लिए कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होती। ओपनिंग क्लोजिंग से मुराद नफा या नुकसान इनसे हम मालूम नहीं करते रियल अकाउंट्स के जरिए से। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, ये 3 हेड्स के जो अकाउंट होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स कहलाते हैं। तो ये होगा हमारे रियल अकाउंट्स। उसके बाद आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स की तरफ। नॉमिनल अकाउंट्स जो 2 हेड्स हमारे पास बचे, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज, यानी जो इनकम स्टेटमेंट के इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे हम अपना नफा नुकसान मालूम करते हैं कि हमारे बिजनेस को नफा हुआ या नुकसान हुआ। बस ये 2 हेड्स के अकाउंट्स हमारे पास कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ये नॉमिनल अकाउंट्स जो होते हैं ये टेम्पररी अकाउंट्स भी कहलाते हैं। टेम्पररी अकाउंट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये अपने साल के आखिर का बैलेंस जीरो कर देते हैं। जीरो करने के बाद फिर वो बैलेंस कहां चला जाता है, बैलेंस की मैं जहां बात कर रहा हूं वहां मुराद है अमाउंट, उसकी रकम, उसकी कीमत, उसकी वैल्यू। तो फिर इनका अमाउंट कहां चला जाता है, फिर इनका अमाउंट नफा या नुकसान बन जाता है। हमें पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में नफा हुआ है या नुकसान हुआ है इस बैलेंस के जरिए से, यानी नॉमिनल अकाउंट के जरिए से। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर हमारे खर्चे, आमदनी, तमाम चीजें आ जाती हैं। दीज अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। मैंने आपको बता दिया ये इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स होते हैं, इनको इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट बनती है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन बताती है। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, इनकम स्टेटमेंट फाइनेंशियल कंडीशन बताती है कि आइदर वी हैव प्रॉफिट और लॉस, यानी कंडीशन क्या है, या तो नफा या नुकसान। तो नफा और नुकसान नॉमिनल अकाउंट के जरिए पता चलेगा, सादा अल्फाजों में। यानी नॉमिनल अकाउंट्स हमारे ऐसे अकाउंट्स कहलाते हैं कि जिसके जरिए हम नफा और नुकसान मालूम करेंगे। मिसाल के तौर पे सैलरी अकाउंट खर्चा, रेंट अकाउंट खर्चा, वेजेस अकाउंट खर्चा, ये तमाम हमारे नॉमिनल अकाउंट हो गए। के साथ साथ अगर रेवेन्यूज की बात करें तो सेल्स अकाउंट हमारा रेवेन्यू हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक एक्सपेंस हो गया हमारा। इसी तरीके से हमारी इंटरेस्ट इनकम हमारी इनकम हो गई। ये तमाम जिन इंग्रेडिएंट्स, कंटेंट्स के मैंने नाम लिया, ये सब एक अपने अंदर एक अकाउंट हैं। तो इसका मतलब ये सारे अकाउंट्स हमारे नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इन नॉमिनल अकाउंट्स के जरिए से हम इनकम स्टेटमेंट मालूम करते हैं। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बैलेंस जीरो। अकाउंटिंग के आखिरी पीरियड लास्ट में, यानी अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में इनका जो बैलेंस होता है वो जीरो रह जाता है, क्योंकि इनके बैलेंस के जरिए से हम प्रॉफिट और लॉस मालूम कर लेते हैं। ये टेम्पररी अकाउंट होते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि टेम्पररी अकाउंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये क्लोज हो जाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड टेम्पररी अकाउंट। तो लीजिए जनाब, ये तो था आज एक छोटा टॉपिक, अकाउंट, उसकी क्लासिफिकेशन के अकाउंट किसे कहते हैं और उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपका एग्जाम में सवाल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। इसको अच्छी तरह समझिएगा। कोई बात समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।